तो आज हम लोग ARO एग्ज़ाम का 2023 का जो पेपर 11 फरवरी को हुआ था और जो निरस्त हो गया था उसके सभी जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम मतलब कि जो 27 जुलाई को पेपर होगा आरओ का री एग्ज़ाम, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ मैंने ARO साथ ही यूपीपीसीएस के 2001 से लेके अभी तक जितने भी कंप्लीट पीवाईक्यू हैं उनको कवर किया है, सब्जेक्ट वाइज हैं, तो आप लोग उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि पीवाईक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन से। तो इसमें पहला कथन क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पानी का क्वथनांक, पहले तो क्वथनांक मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंग्लिश पे देख लिया करिए। तो यदि हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, हाइट में जाएंगे तो क्या होगा, यदि हम हाइट में जाएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, घटेगा। पहला बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा कह रहा है क्योंकि जब हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। क्या हम हाइट बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो भी बढ़ता है? नहीं, इसका दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, मतलब कि ऊंचाई जो है वो वायुमंडल दाब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसका आर गलत हो गया, लेकिन इसका कथन सही है, क्योंकि तो जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो पहले तो हम बात करेंगे दाब क्या होता है। दाब मतलब कि प्रेशर। तो ये क्या होता है, किसी भी सतह होगी, जो कोई भी सरफेस होगा उसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उस पर जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं दाब, वही प्रेशर होता है, ठीक है। और यदि पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये जो अर्थ है इस पर लगा दिया हमने पेड़, ठीक है, तो यदि हम इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जो वायुमंडलीय दाब मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। तो याद रख सकते हैं ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। इसी के कारण क्वथनांक भी घटेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी दे सकता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब यदि कम होगा, ठीक है, तब ये दोनों सही हो जाएंगे और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो ऐसे दोबारा पूछ सकता है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यदि हम वायुमंडलीय दाब मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जाम्पल की बात करें तो जो पहाड़ों पर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यदि हम वायुयान मतलब कि प्लेन में बैठते हैं तो क्या होता है, ये जो प्लेन में बैठा यात्री होता है उसमें जो फाउंटेन, उसके पास जो भी फाउंटेन पेन होगी उससे क्या होगा, स्याही जो होती है उसमें इंक जो होती है उसका रिसाव होने लगता है, क्योंकि हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वायुमंडलीय दाब के। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? बताना है कौन सा अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। नॉट करेक्ट एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ये एकदम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहले क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है अफगानिस्तान में, तो ये तो पता है कि गजनी अफगानिस्तान में, तो इसमें ए काट देंगे, तो यहाँ पे ए कहाँ पर है, ये भी कट गया, ठीक है। यदि बाकियों की बात करें तो अगर इसमें कुछ भी नहीं पता तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी होगी, और वहाँ पे पढ़ा होगा बाबर को, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा है बाबर को। तो बाबर कहाँ से आया था, वो आया था फरगना से, ठीक है, और फरगना पता है वो। तो इससे भी आप लोग गेस लगा सकते हैं कि जब गजनी जो है क्या वो अफगानिस्तान में है, लेकिन जो फरगना है वो अफगानिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो इसका टू तो होगा ही होगा। सेकेंड वन इज समरकंद। समरकंद ऑलमोस्ट न्यूज़ में रहता है, ठीक है। समरकंद है कहाँ पे, ये है उज्बेकिस्तान में, ये भी हिस्ट्री में पढ़ा गया है। तो इसमें ये करंट बेस्ड भी था, साथ ही ये हिस्ट्री बेस्ड भी था। तो इसमें हो जाएगा 2 और 4। कांधार, कांधार भी पता है, ठीक है, कांधार और गजनी अफगानिस्तान में, क्योंकि समरकंद और फरगना कहाँ है, ये दोनों ही उज्बेकिस्तान में है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री से ही था मूल रूप से, क्योंकि जो मुगल है इनका संबंध मूल रूप से कहाँ से था, फरगना और समरकंद से। और ये दोनों ही टर्म मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोगों ने। मुगलों में क्या मतलब, मुगलों की स्थापना करता कौन है, बाबर करता। तो बाबर मूल रूप से कहाँ होता है, ये फरगना और समरकंद से होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो सैयद वंश है, ठीक है, सैयद वंश है, इनके सुल्तान दिए गए हैं, उनका सही क्रम बताना। तो सबसे पहले तो
तो सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के पहले किसका शासक था? खिलजी वंश का। ठीक है, तो खिलजी वंश के अंत करके सैयदों की स्थापना करता है कौन? खिज्र खां। तो इसका संस्थापक हो गया खिज्र खां। कब से? 1414 से लेके 1421 तक। फिर उसके बाद आता है 1421 से लेके 34 मुबारक शाह। ठीक है, एंड देन मोहम्मद शाह 1434 से लेके 45 में, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेके 51 तक। ऐसे क्रम हमेशा पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम में, तो इनके पीवाईक्यू मैंने कराए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। साथ ही मैंने एक हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री कराई है जो टीजीटी पीजीटी के नाम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हेल्पफुल नहीं होगी, इवन वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है उसको आप लोग जाके जरूर देखिएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भूरा, हरा और काला ये रंग है तीन, इनके पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ जो रंग है वो कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं। तो जो प्रतिरोधक होगा उसके माध्यम से जो प्रवाहित होने वाली धारा पूछा है, धारा का मात्रक याद रखिएगा एम्पियर, ये भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो धारा इज इक्वल टू मतलब एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाई प्रतिरोध। तो वोल्टेज कितना है? 15 एंड उस पर प्रतिरोध कितना लग रहा है? 15, तो ये हो जाएगा कितना? 1 एम्पियर, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के जो क्षरण दिए गए हैं, क्षरण मतलब कि इरोजन है एक प्रकार का। ठीक है, इस पर विचार करना है। और जो इस प्रकार के क्षरण है, इनके जो कारण है, इनके कारण क्या होता है? खेत से जो मिट्टी होती है उसका नुकसान होता है, तो उनके बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम मतलब कि 1 2 3 4 के ऑर्डर में लगाना है, कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे पहले क्या होगा? बौछारी। ठीक है, तो बौछार से क्या होगा? बौछार से जो खेत है उसकी मिट्टी इरोड तो जरूर होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी, बस थोड़ी होगी। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या? 2। फिर उसके बाद क्या होगा? परत क्षरण मतलब कि शीट इरोजन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 एंड 4। तो फिर उसके बाद क्या होगा? रिल इरोजन मतलब कि जो नालिका है, नालियों के द्वारा जो क्षरण होता है वो भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा 3। सबसे ज़्यादा क्या होगा? अपर्दन मतलब कि जो अवनालिका क्षरण है, मतलब कि जो गली इरोजन है, उससे ज़्यादा क्या? उससे सबसे ज़्यादा खेत से मिट्टी का नुकसान होगा। तो इसका हो जाएगा 2 4 3 1। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या? 2 4 3 1। नेक्स्ट है, भारत का जो महान्यायवादी दिया है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ये प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते, तो इसका यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट होगा, मतलब कि राष्ट्रपति होगा। तो इसका ऑप्शन ए गलत हो गया। और इसमें पहले तो पूछा क्या है कि सही उत्तर बताना, तो दूसरा कह रहा है कि ये संसद सदस्य के जो विशेषाधिकार होता है उसके हकदार नहीं होते, इसका दूसरा भी गलत है, इसका पहला भी गलत है। तो इसके दोनों ही कथन गलत है। तो इसका हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। तो महान्यायवादी की बात करें तो ये है आर्टिकल 76 में, ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। ठीक है, साथ ही यह संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा में बोलने में भी, साथ ही कार्यवाही में भी भाग लेता है। लेकिन साथ ही ये दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भी भाग लेने का इसे अधिकार होता है। किसे? महान्यायवादी को। और महान्यायवादी की बात करें तो यह संसद सदस्य की तरह ही इसे सभी भत्ते विशेषाधिकार का अधिकारी होता है महान्यायवादी। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है पीवाईक्यू में। बस क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपवर्तन की। ठीक है, तो जो प्रकाश है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही घटती हैं अन्य घटनाएं। तो इनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले कि कोई भी बर्तन है उसकी तली पर एक बड़ा जो सिक्का है वो हमें क्या दिखाई देता है? ऊपर, मतलब कि बहुत ही पास दिखाई देता है, लगता है कि बहुत ही ऊपर है। ठीक है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन मतलब कि रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, यदि नदी है, नदी के क्या है, नदी की जो तली होती है वहाँ पर जो मछली होती है ये लगता है कि बहुत ही ऊपर है। ठीक है, उसकी गहराई से बहुत ऊपर दिखाई देती है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। जब सूर्योदय होता है, ठीक है, उसके पहले और सूर्यास्त के बाद क्या होता है? सूर्य लाल दिखाई देता है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये इसको याद रखिएगा। साथ ही जो तारे हैं, तारे भी टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ये फिर रिफ्रैक्शन के कारण है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो 5 आइज था वो न्यूज़ में था, इसलिए उस टाइम पे पूछा गया था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया, कह रहा है कि जो अनाज वाली फसलें होती है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन, ठीक है, अंतरा सस्यन मतलब कि इंटर क्रॉपिंग
के रूप में शामिल होने पर जो दलहनें होते हैं ये पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। तो इसका कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मूसला जड़ प्रणाली नहीं होगा, ये होगा प्रणाली। मूसला जड़ प्रणाली वाली जो दलहनें होते हैं ये रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और उनकी नमी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो इसका रीजन भी सही है और इसका असर्शन भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रमुख मूल कण है और उनके खोज वर्ष तथा उनके खोजकर्ता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी खोज कब हुई थी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट घटना चक्र में दिया गया है साइंस की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज होती है 1897 में। कौन करते हैं? जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रॉन से याद रखिएगा थॉमसन, ट्रॉन थॉमसन या टॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज करते हैं 1909 में। कौन? गोल्डस्टीन। 1909 में क्या आता है पॉलिटी में पढ़ा था हम लोगों ने, वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो, ठीक है, मिंटो से याद रखिएगा प्रोटॉन। ठीक है, 1909 में कौन करते हैं? गोल्डस्टीन करते हैं। फिर आता है 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की जाती है चैडविक के द्वारा। ठीक है, 1935 में पाई मसान की खोज करते हैं एच युकावा। 1935 में भारत परिषद अधिनियम आता है। ठीक है, और 1932 में ही न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन इन दोनों की खोज की जाती है, लेकिन ये की जाती है एंडरसन के द्वारा। 1930 में ये न्यूट्रॉनों की खोज होती है, पाउली करते हैं हिग्स और हिग्स बोसॉन की खोज करते हैं 1964 में पीटर हिग्स, और ये होती है स्वतंत्रता के बाद हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने जो गांधी जी थे उनको राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ही तो करी थी, तो इसका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण उसका ये कह रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखा गांधी जी ने, और इससे उनको क्या, उनका विश्वास हो गया कि जो भारतीय जनता है वो किसी भी उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो संघर्ष थे, मतलब जो लोगों का संघर्ष उन्होंने देखा, तो जो गांधी जी को लगा कि ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार है। तो बिल्कुल सही है, इसका कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि न्यूज़ में थे, जैसे कि थाईलैंड के प्रेसिडेंट बुक से रिलेटेड था, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एंड मालदीव के राष्ट्रपति। तो इसमें शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में। तो शुष्कता सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में राजस्थान में, और राजस्थान का ही शहर है जोधपुर। और ये क्वेश्चन भी PYQ से ही है। हिमालयन अनुसंधान संस्थान, हिमालय में वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये देहरादून में नहीं है, ये है शिमला में। तो इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। थर्ड वन इज वर्षा अनुसंधान, वर्षा वन, मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट हैं उनका अनुसंधान करना है। ये कहाँ है? जोरहाट। जोरहाट कहाँ का शहर है? तो ये असम का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी है जबलपुर MP में। तो इसका 3 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि परासरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कह रहा है कि यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है वह विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है, तो क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं वो इसी झिल्ली में से निकल करके शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल सही है। बी दूसरा कह रहा है कि जो विलायक होते हैं, विलायक मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, इनके जो प्रवाह होता है, प्रवाह की जो यही प्रक्रिया कहलाती है, क्या यही प्रतिलोम परासरण कहलाती है? मतलब कि ये जो विलायक के प्रवाह की जो प्रक्रिया बताई गई है, क्या इसे प्रतिलोम परासरण कहेंगे? नहीं, इसे प्रतिलोम परासरण नहीं कहेंगे। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। यह परासरण की प्रक्रिया है, ना कि प्रतिलोम परासरण की। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है यूपी के बजट से क्वेश्चन था। तो इसमें डायरेक्ट पूछा गया था बजट का आकार, साथ ही जो राजकोषीय घाटा है उसका कितना रहने का अनुमान है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, यूपी बजट से क्वेश्चन था और डायरेक्ट इसमें आकार पूछा था।
नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं और उन्हें काल क्रमानुसार लगाना है। तो ये जो फेमस पर्सनालिटी है उनका जो निधन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सब न्यूज़ में थे और इनका हाल ही में निधन भी हुआ था। तो ऐसे फेमस पर्सनालिटी एकदम महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि MS स्वामीनाथन तो एकदम हर बार पीसेस तो पूछता ही है, ठीक है। तो ऐसे करंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से इनको तैयार करिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बीज गुणन चरण दिए गए हैं, उनके प्रारंभिक से अंतिम चरण का सही क्रम बताना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है केंद्रक बीज मतलब कि न्यूक्लियस सीड, फिर उनका प्रजनक होता है, एंड देन आधारी बीज मतलब कि फाउंडेशन सीड, फिर उसके बाद क्या रजिस्टर्ड सीड आते हैं, एंड देन सबसे लास्ट में सर्टिफाइड मतलब कि प्रमाणित सीड। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो भारत है ये विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि भारत का जो जूट उत्पादन है ये पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो इसका कारण पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये संबंधित है तिलहन से। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है RO के PYQ में, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है PYQs में। तो इसमें अगर आपको एक भी आ रहा है, लाइक अगर इसमें कारण गलत हो जाएगा तो इसमें पहले देखना है कि कारण कहाँ पे असत्य है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन B है जिसमें R को असत्य बताया गया। तो इसमें A आपको नहीं भी पता कि भारत जो है वो विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है या नहीं। अगर ये नहीं पता, इसका ये भी पता है, क्योंकि ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये PYQ में कितनी दफ़ा पूछा गया, 10 बार पूछा गया होगा। और अब बात करें कि जो पीली क्रांति है वो जूट से नहीं संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है तिलहन से। तो जूट किससे संबंधित है, ये संबंधित है गोल्डन फाइबर से, ठीक है। नेक्स्ट अगेन करंट बेस्ड क्वेश्चन था। चंद्रमा पर जो लूना 5 मिशन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब कि साइंस और टेक से रिलेटेड था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि सर्दी के मौसम में जो भारत है इसका अधिकांश भाग क्या होता है, शुष्क रहता है। बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि शीत ऋतु के दौरान क्या होता है कि देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी, ठीक है, भारत की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी की बात कर रहा है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, यहाँ के व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। क्या ठंडियों में देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं? नहीं, इसका कारण गलत है, इसका केवल कथन सही है। क्योंकि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क तो रहता है, हल्की बारिश होती है जो कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऐसा नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट पे दे दे कि पूरी तरह से बारिश नहीं होती तो ये गलत हो जाएगा। हल्की बारिश भी होती है, मेडिटेरेनियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, केवल उत्तर भारत में होती है। तो ये केवल देख के स्टेटमेंट पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। शीत ऋतु के दौरान ही जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं इनका प्रभाव होता है, लेकिन कहाँ होता है, ये केवल पूर्वी तटीय भाग में होता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे वर्षा होती है। इन पवनों का जो प्रभाव है देश के अधिकांश भाग पर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ होता है पूर्वी तटीय भाग। नेक्स्ट है प्रमुख नृत्य और उनसे जुड़ा राज्य है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सत्तारिया कहाँ पर है, सत्रिया ये असम का है। कथक यूपी का है। नेक्स्ट है यूपी के चरकुलर नृत्य के बारे में स्टेटमेंट दिया गया। और चरकुलर नृत्य यूपी PCS और RO ने यूपी स्पेशल में कई बार पूछा है, ठीक है। बस क्या था, तब वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, अभी क्या है वही स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं। तो पहला ये कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका पहला यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि चरकुला कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का है और ये PYQ में आया ही है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि इस नृत्य में क्या होता है, पर्दा ढक के जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर बड़े स्तरीय गोलाकार जो लकड़ी होता है, लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती है। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो चरकुलर नृत्य कहाँ का है, यूपी के ब्रज क्षेत्र का है। और यह नृत्य होली की दूज पर भी किया जाता है और नृत्य के साथ ही रसिया लोकगीत भी गाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण है। कथन ये कह रहा है कि जो हिमालय के उत्तरी ढलान होते हैं उन पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि हिमालय, जो भारत में हिमालय है, इनका जो उत्तरी ढलान है, मतलब कि जो ये हिमालय है इसका जो उत्तरी ढलान है, ये इसके जो दक्षिणी ढलान है इसकी तुलना में अधिक घना वनस्पति है। नहीं, अधिक घना वनस्पति कहाँ है, दक्षिणी ढलानों पर है, ना कि उत्तरी ढलानों पर। तो इसका कथन गलत हो गया। और कारण ये कह रहा है कि हिमालय के जो दक्षिणी ढलान है इन पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे कारण सही है। तो
आप लोग यहाँ से भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यदि वर्षा जहाँ होगी वहीं पे वनस्पति का आवरण ज़्यादा होगा, तो वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी ढलानों पर। तो इसका कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण है, कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। पहला बिल्कुल सही है, और इसका प्रकाशन कब होता है? 1821 में। तो इसका पहला सही है। दूसरा मतलब कारण कह रहा है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है फुतूह उस सलातीन, किसकी पुस्तक है? अब्दुल मलिक इसामी की है। फुतुहात फिरोजशाही रचना है फिरोज शाह तुगलक की। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बन्नी की है तथा खजाइनुल फुतूह ये अमीर खुसरो की है, और ये भी PYQ है। नेक्स्ट है पहला कह रहा है कि बंद शीशे की खिड़कियों और दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश क्या होता है? ये कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है यूरोप में राइन नदी के संबंध में स्टेटमेंट दिया है। पहला कह रहा है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि रॉटरडम का बंदरगाह ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हैं। तो यदि हम बात करें राइन नदी की, तो इसका उद्गम होता है एल्प्स पर्वत से, ठीक है, और यह यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय मार्ग भी है। और फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो कि राइन बेसिन में ही स्थित है। वॉन तथा बेसल शहर भी राइन नदी के तट पर स्थित है, तथा नीदरलैंड का पोर्ट है रॉटरडम, ये भी राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी के संबंध में स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है कि रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्व गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लॉयल और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ये 1901 से 5 नहीं, ये 1905 से लेकर 7 के दौरान स्थापित किए गए थे लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, इसका सही होगा पहला। और प्रेजेंट टाइम में देश में 3 कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन सा? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा बिहार में है। नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसमें शामिल है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। वहीं यदि हम संविधान की 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित प्रावधान है, और यह उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है विटामिन सी का संबंध है स्कर्वी रोग से, फोलिक एसिड संबंधित है एनीमिया से, विटामिन ए संबंधित है रतौंधी मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस से, तथा विटामिन B1 ये बेरी से संबंधित। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संबंध में स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सा सही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब कि प्री प्राइमरी एजुकेशन की आयु 3 से 5 वर्ष है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 से 5 नहीं, ये है 4 से 6, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है। तो यस, प्राइमरी की एजुकेशन की एज कितनी है? 6 से 11 वर्ष। तो इसका बी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन होता है 1774 में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना होती है 1956 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है मई 1972 से लेकर मई 1973 तक। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है नवंबर 1975 में। और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी भी है। नेक्स्ट है विस्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। पहला बिल्कुल सही है। कारण ये करा है क्योंकि जो विस्वतीय वन क्षेत्र है यहाँ पे वर्ष भर उच्च वर्षा होती है तथा हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए क्या है, विस्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। विस्वतीय बायोम की बात करें तो इसका विस्तार है 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों तक, और पूरे वर्ष हाई टेम्परेचर, आर्द्रता तथा भारी वर्षा के कारण यहाँ पे सदाबहार वनों का विकास होता है। साथ ही पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं तथा प्रजातियों की प्रजातियां भी यहीं पाई जाती हैं विस्वतीय क्षेत्रों में।
नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संबंध में स्टेटमेंट दिया है। ये पहला कह रहा है कि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और यदि बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, जिनकी पहली रचना थी दुर्गेश नंदिनी तथा अंतिम उपन्यास है इनका सीताराम, और आनंद मठ उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण शुरू होता है 19 जुलाई 1969 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण शुरू होता है 15 अप्रैल 1980 को। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब कि नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, और इसकी स्थापना होती है शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट है बैंक के लेन देन में जो पिन है, पिन क्या होता है, तो पिन स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है क्योंकि लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु तथा खराब जल निकासी है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। और यदि हम बात करें लवड़ी मिट्टी की, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की अधिकता होती है, लेकिन जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करके लवड़ी मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भारत में लवड़ी मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, सुंदरवन क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी यूपी में। और यहाँ पर इस मिट्टी को कहते हैं रेव, ऊसर तथा कल्लर। नेक्स्ट है बुरहानुल मुल्क सादत खां के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक होता है सादत खां, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, तो इसका दूसरा भी सही है, इसका पहला भी सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है, तो इसका कारण गलत है, इसका सिर्फ कथन सही है। तो भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार क्षेत्रों में की जाती है। और अक्टूबर के शुरुआत में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि आर्कटिक, भूमध्य सागरीय मतलब कि मेडिटेरेनियन सी और पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों से नमी लाकर उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सर्दियों में वर्षा करती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे शीतकाल में कुछ वर्षा होती है जो कि रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है रूस में कुचबास क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है, पहला बिल्कुल सही है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। पहला कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने इस सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंच सके, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा था क्योंकि अंग्रेज सरकार अध्यादेश जारी कर रही थी और अभिव्यक्ति तथा प्रेस की आज़ादी के साथ साथ वो सभा और संगठन का अधिकार छीन रहे थे, इसलिए गांधी जी ने इसे सीमित रखा था। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल के संबंध में कथन दिया है। पहला कह रहा है कि ये ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, पहला बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था इन्होंने, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इन्होंने 1892 में न्यू इंडिया का प्रकाशन किया, साथ ही इन्होंने परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यूनल तथा स्वराज और बंगाली का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है बरौनी क्षेत्र कहाँ पे है, ये है बिहार में, बोगाई गांव असम में है, बीना रिफाइनरी एमपी में है तथा कोयली ये कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस योजना में केवल साहीवाल, गिर, थार पारकर और गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित हैं, तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, गलत है, इसमें 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 1 का नहीं, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। नेक्स्ट है एक सिल्क यारा सुरंग है जिसमें 200 वॉट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, तो बिजली की खपत कितनी होगी, तो इसमें होगी 72 यूनिट।
तो यदि एक बल्ब चलेगा तो उसमें कुल खपत कितनी होगी, तो ये हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या है, वॉट इंटू घंटा बाई 1000। तो इसमें कितने वॉट की बिजली है, 200 वॉट की। घंटा कितना है, 24 घंटे की बात कर रहा है, तो ये टोटल आया 4.8 यूनिट। और ये हम यदि एक बल्ब जलाएंगे तब होगा, तो 15 बल्ब जलाएंगे तो कितना होगा, तो 4.8 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 यूनिट। तो ये याद रखेंगे, पहले एक यूनिट की निकालेंगे फिर 15 यूनिट की। तो ये एक फार्मूला याद रखिएगा, एक यूनिट यदि एक बल्ब जलेगा तो कितने, मतलब कि कितनी बिजली की खपत होगी, यदि एक बल्ब जलेगा तो कितनी बिजली की खपत होगी, तो ये वॉट इंटू घंटा बाई 1000। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख मुगल शासकों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आता है बहादुर शाह 1707 से लेकर 12 तक, फिर आता है जहांदार शाह 1712 से 13 तक, फारूक शियार 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, और इसी के टाइम पर होता है नादिर शाह का आक्रमण। नेक्स्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड, नेक्स्ट है स्कंद आवर्त। स्कंद आवर्त इज इक्वल टू क्या होता है, बेची गई वस्तु की लागत डिवाइडेड बाई औसत स्कंद। चालू अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, चालू संपत्ति डिवाइडेड बाई चालू दायित्व। आम्लपरक अनुपात इज इक्वल टू तरल संपत्ति डिवाइडेड बाई चालू दायित्व। एंड सकल विनियोजित पूंजी इज इक्वल टू ब्याज और कर से पूर्व लाभ डिवाइडेड बाई कुल संपत्ति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है पंचायती राज्य के संबंध में सही बताना है। तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती है इनका चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ सी सही है, क्योंकि पंचायत स्तर की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 नहीं, ये होनी चाहिए 21 वर्ष। और गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ना कि अप्रत्यक्ष। ठीक है। लेकिन जो माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है एग मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि एग मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका दूसरा गलत है, इसका सही है पहला। तो जो एग मार्क है ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है और इसका प्रमाण पत्र विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। प्रेजेंट में एग मार्क में 222 कृषि वस्तुएं हैं, इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में। नेक्स्ट है यूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्र में बटा है, इसका पहला गलत हो जाएगा, ये 4 इकोनॉमिक रीजन में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसका दूसरा भी गलत है क्योंकि यूपी में 6 कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट है प्रमुख स्टेटमेंट दिया है, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये तांबे नहीं, ये है पीतल के लिए। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों जानते हैं, क्योंकि जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत मतलब कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि गति के संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। रॉकेट से क्या होता है कि रॉकेट से जो गैसें होती है वो अधिक तेज वेग से पीछे की ओर निकलती हैं। इससे क्या होता है कि रॉकेट के ऊपर उठने के लिए यही आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं और ये न्यूटन के सेकंड एंड न्यूटन के थर्ड लॉ के संयोजन का एक परिणाम होता है। कौन? संवेग संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर यदि हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उस निकाय का कुल समय क्या होता है, कांस्टेंट रहता, मतलब कि नियत रहता है। नेक्स्ट है बताना है पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की जाती है और पंजाब राज्य समाप्त किया जाता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि दिलीप सिंह को
2,50,000 वार्षिक पेंशन दी जाती है, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है, क्योंकि उनको इतनी कम पेंशन तो नहीं दी जाती है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। तो विलियम हंटर के अकॉर्डिंग 1846 में सबराव की विजय में लॉर्ड हार्डिंग को पंजाब को जीत लेने का अधिकार दिया, और 1849 में गुजरात की विजय होती है और लॉर्ड डलहौजी ने उस अधिकार को लागू करने पर बाध्य होता है। और फिर 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा होती है और पंजाब राज्य समाप्त होता है। इसी के साथ क्या होता है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रांत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनते हैं और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड मतलब कि 4-5 लाख की वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेजा जाता है। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था मंगलयान, इसके संबंध में स्टेटमेंट दिया है। पहला तो कह रहा है कि इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि आईटीसी का मतलब क्या होता है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या फिर दोनों की आपूर्ति का इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आईटीसी, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, मतलब कि कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति तथा शून्य रेटेड आपूर्ति, तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि आईसीसी की पात्रता हो सकती है केवल कर योग्य आपूर्ति, तो इसका ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान का आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार को मूलभूत अधिकार बताया गया है, दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि 21 जीने का अधिकार देता है, ठीक है, ना कि मृत्यु का, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, इसका दूसरा भी गलत है, सॉरी इसका तीसरा भी गलत है, क्योंकि यह अर्ध संघीय संविधान है। फोर्थ कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो इसका डी भी गलत है, इसका बी भी गलत है, इसका सी भी गलत है, तो इसका सही हो जाएगा। और इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका हो जाएगा बी, सी एंड डी। नेक्स्ट है, प्रमुख अकादमी है और उनकी स्थापना वर्ष है, तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना होती है 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है लखनऊ में 1963 में, जस्ट एक साल बाद। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना होती है 1975 में, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना होती है 1986 में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसका दूसरा गलत है कारण, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नहीं होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये होता है राज्यपाल, तो इसका ऑप्शन तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। तो संविधान का आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने स्वयं या फिर अधीनस्थ के द्वारा प्रयोग करता है, और भारत के राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। तो आर्टिकल 154 क्लॉज 1 यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका में है विक्टोरिया वाटरफॉल, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह जाम्बिया तथा मोजाम्बिक की सीमा पर है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, ठीक है, इसकी सीमा पर है, ना कि मोजाम्बिक, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जाम्बेजी नदी पर है, तो यस इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, अगेन कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, तो यस कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा तथा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं, तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य है जो कि चूना पत्थर, जिप्सम और जस्ता के भंडारण के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। और इसके निक्षेप राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, जोधपुर, नागौर तथा बीकानेर की टर्सरी मिट्टी तथा टर्सरी सैलों में, ठीक है। और भारत में जो खनिज संपदा है इसका वितरण बेहद समान है, ठीक है। भारत के गुजरात और असम में पेट्रोलियम के बड़े भंडार मिलते हैं और राजस्थान में अधात्विक खनिज के भी भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है, गाजा पट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें पहला कह रहा है कि इसकी सीमा मिस्र मतलब कि इजिप्ट से लगती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी सीमा इजराइल से लगती है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें पहला था कि इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था, ये सही है, लेकिन दूसरा इसका गलत है क्योंकि इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका सिर्फ ए सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रमुख स्थल है, बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है? बलरामपुर में। चीनी मंदिर कुशीनगर में है। बावनी इमली शहीद स्मारक कहाँ है? फतेहपुर में है। एंड समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? ये है रायबरेली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है कॉफ़ी बोर्ड, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में। तो इसका ऑप्शन यही गलत है क्योंकि ये हैदराबाद में नहीं है, ये है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। एंड रबर बोर्ड ये कोट्टायम में है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ए गलत है। नेक्स्ट है प्रमुख कैपिटल है और उनसे जुड़ा देश है। कंपाला किसकी कैपिटल है? युगांडा की। किगाली किसकी है? रवांडा की। किंशासा किसकी कैपिटल है? तो ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की है। एंड खार्तूम ये है सूडान की कैपिटल। और ये सभी अफ्रीकन देश हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रे हैं जिन्हें घाट कहते हैं। ठीक है, तो उनको उत्तर से दक्षिण मतलब कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो नॉर्थ में क्या मिलेगा? सबसे फिर पहले मिलेगा थाल घाट, देन भोर घाट एंड देन लास्ट में मिलेगा पाल घाट जो कि केरल में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यदि हम बात करें थाल घाट की तो ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में है। इससे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग जाता है। भोर घाट कहाँ है? तो ये भी उत्तरी सह्याद्री में है, लेकिन ये थाल घाट से थोड़ा सा साउथ में आता है। और यह मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग को जोड़ता है। और पाल घाट कहाँ है? तो ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई के श्रेणियों में है, केरल में। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये यूपी का है। तो काला नमक चावल कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का। देशी घी औरैया से संबंधित है। आंवला ये प्रतापगढ़ से। एंड केला फाइबर ये कुशीनगर से है। और मैंने एक ओडीओपी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट ओडीओपी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव में हुआ था, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो गीतावली इनकी पत्नी का नहीं, गीतावली इनकी रचना का नाम था। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। इसका सही है ओनली वन। और तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम शुक्ल दुबे और माता का नाम था हुलसी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली तथा बेटे का नाम था तारस। और तुलसीदास जी ये सगुण भक्ति शाखा के कवि थे और इन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की है। और ये मुगल बादशाह अकबर तथा मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। नेक्स्ट है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, जो भी धार्मिक कार्य हैं उनके आप प्रबंध कर सकते हैं, इस बात की फ्रीडम कौन देता है? आर्टिकल 26। 40 टीपीएसपी से है। ग्राम पंचायतों के गठन से। 98 संसद के सचिवालय से है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक याद रखिएगा, आर्टिकल 98। ठीक है, 239 ये यूनियन टेरिटरी के प्रशासन से है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? तो हो जाएगा 31.2%। और मैंने जनगणना से भी रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। अगर सेंसस के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ से जरूर मिल जाएंगे। तो 2011 के अकॉर्डिंग देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2 एंड ग्रामीण कितनी है? 68.8। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत है और उनसे जुड़ा महाद्वीप है। तो एंडीज पर्वत कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। अल्ताई माउंटेन कहाँ पे है? एशिया में है। एल्प्स पर्वत यूरोप में है। एप्लेशियन कहाँ पे है? ये है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कह रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयास का परिणाम होती है। कारण ये कह रहा है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है करंट बेस्ड क्वेश्चन था और राष्ट्रीय पुस्तक मेले से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ था 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में। ये सही था, लेकिन इसका आयोजन भारत सरकार ने नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका आयोजन था केटी फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था और ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये 2023 में पूछा गया था।
कि 23 में किसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2024 में किसको दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2025 के लिए, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूपी के संबंध में क्वेश्चन था, और ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन था। पूछा था आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन झांसी में किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। दूसरा कह रहा है कि ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो ताज महोत्सव कहाँ होगा, आगरा में होगा कि लखनऊ में, तो इसका ऑप्शन दूसरा भी गलत है, इसका पहला भी गलत है। नेक्स्ट है प्रमुख चित्रकारी है और उससे जुड़ा राज्य है, तो मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, बिहार की, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की, पट्टचित्र उड़ीसा की है, वारली आर्ट महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, एक्स रेज आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आएगी दृश्य किरणें, देन अवरक्त किरणें एंड देन कौन, रेडियो तरंगे, ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है, 1 2 3 4 के ऑर्डर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तो इसका पहला गलत है क्योंकि इसकी स्थापना होती है 1963 में। दूसरा कह रहा है कि वाराणसी में स्थित है, तो इसका दूसरा भी गलत है क्योंकि यह कहाँ है, यह है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को होती है, कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, चीनी उद्योग प्रारंभ में यूपी में स्थित था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र और उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, तो यस, इसका दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो यूपी के देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की जाती है और यूपी में 1935 में गन्ना विकास विभाग की भी स्थापना होती है और सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्री एक्ट भी लाया था 1938 में। नेक्स्ट है मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हो जाएंगे जीन गॉटमैन। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का एक सही अनुक्रम है, तो सबसे बड़ा क्या होता था, भुक्ति होती थी, फिर उसके बाद विषय आता था, देन वी थी एंड देन ग्राम, सबसे छोटी इकाई होती थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप न्यायालय जाके इन्हें लागू नहीं करा सकते हैं डीपीएसपी को, तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो डीपीएसपी किसके लिए है, ये राज्य के लिए है, तो इसका दूसरा भी सही है, इसका पहला भी सही है। नेक्स्ट है कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य में उनकी अवस्थिति है, तो कहलगांव कहाँ पे है, ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, बिहार में, खरगोन एमपी में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कुडकी कर्नाटक में है। कोयले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादकों में से एक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक देशों की बात करें तो इनमें आता है चाइना, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। और कोयले के भंडारण में बात करें तो इसमें आता है उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्पादन में याद रखिएगा झारखंड और छत्तीसगढ़ है और भंडारण में उड़ीसा और झारखंड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख देश थे, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर एंड विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, इसका पहला सही है, क्योंकि इसकी लंबाई 19,000 किलोमीटर से भी अधिक है। और ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि शर्त क्या है, शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। तो इसका कारण भी सही है, इसका कथन भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है मिनीमाटा रोग का कारण क्या हो जाएगा, मरकरी प्रदूषित जल।
और यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, मई 1956 में यह पहली बार आधिकारिक तौर पर कहाँ पे, जापान के क्यूशू के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मिनीमाटा शहर में खोजा गया था। नेक्स्ट है, ठोस के यांत्रिक गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला कह रहा है कि रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। क्योंकि रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक नहीं, कम होता है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी कुंडली का खिंचाव उसके अपर रूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। पहली बार किसके काल में हुई थी, लिटन के। तो पहली बार किसके काल में हुई थी, मेयो के काल में। ठीक है, और यदि पूछे नियमित जनगणना तो ये हुई थी किसके, रिपन के टाइम पर, कब, 1881 में। और मेयो के टाइम पर 1872 में होती है। नेक्स्ट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि कौन से देश के कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 2024 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे 2025 के लिए। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, गलत है इसका पहला। दूसरा कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है, तो इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया कब था, 1992 में, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में ये जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, साथ ही उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों तथा पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार और विनियमन तथा नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के साथ ही पालतू हाथियों को भी संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की, फिर बिहार की, फिर केरल की, फिर यूपी की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संबंध में क्वेश्चन था और ये भी करंट बेस्ड था। नेक्स्ट है, प्रमुख एक्ट है, तो लेक्स लोकी एक्ट कब आता है, 1850 में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में। आयु की सम्मत एक्ट आता है 1891 में। एंड भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। नेक्स्ट है, प्रमुख बुक और उनके लेखक है, तो डेविड रिकार्डो की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। जेम कीन्स की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। गुरनान मिडल की है एशियन ड्रामा। नेक्स्ट है, मिराते सिकंदरी पुस्तक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक में है। चिकमंगलुरु भी कर्नाटक में है। शिमोगा भी कर्नाटक में है। लेकिन श्रीकाकुलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में नहीं है। और यदि बात करें मैग्नीज की, तो लौह इस्पात मतलब कि आयरन और उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और यदि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यह बेल्लारी, शिमोगा, टुमकुर, चिकमंगलुरु, धारवाड़, बीजापुर तथा चित्रदुर्ग में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में यह श्रीकाकुलम में पाया जाता है। और यदि बात करें आंध्र प्रदेश में तो यह विशाखापट्टनम में भी पाया जाता है, विजयनगर में भी और गुंटूर में भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, मतलब कि अरेबियन पेनिनसुलर का हिस्सा नहीं है। तो ओमान तो है, इराक भी है, कुवैत भी है, लेकिन सीरिया नहीं है, तो इसका हो जाएगा ओनली 4। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन से था, तो इसमें चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन, इनको ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था, तो हो जाएगा APXS। नेक्स्ट है, प्रमुख बैंक और उनकी स्थापना वर्ष है, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 में। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एम्पीडा की स्थापना होती है 1972 में, पहला सही है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में, तो इसका ऑप्शन भी गलत है, इसका सही है ओनली 1। नेक्स्ट है, प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाया जाता है 2020 में, कोविड में लाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मुस्कान स्कीम आती है 2021-22 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आती है। एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आती है।
नेक्स्ट है कथन और कारण है, कह रहा है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो लेखांकन है यह व्यवसाय की भाषा है। पहला बिल्कुल सही है। क्यों भाषा है या, तो इसका यदि कारण की बात करें तो जो लेखांकन है यह व्यवसाय की भाषा तो है, लेकिन क्यों है, क्योंकि लेखांकन व्यवसाय के द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, इसलिए लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी किसके कारण होती है, तो हो जाएगा ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि क्योंकि उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तो इसका कारण भी सही है। तो इसकी कमी होना इसका लाल रंग का कारण नहीं है, तो इसलिए जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो कथन और कारण है ये सही जरूर है। तो लोहे, तो यदि हम बात करें लाल मिट्टी की, तो इसका रंग लोह के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, ठीक है, उसका रंग। और जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। महीन कड़ों वाली लाल और पीली मृदा क्या होती है, अनउर्वर होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। इनका विस्तार होता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी मिलती है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु में। कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की। किसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की। कह रहा है कि रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया है, तो इसका पहला गलत है, क्योंकि नीले नहीं ये लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रूबी लेजर ने लाल प्रकाश को उत्पन्न किया है, तो यह इसका दूसरा सही है, इसका पहला गलत है। तो प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर पहली बार 1960 में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरी में भौतिक विज्ञानी कौन, थियोडोर एच मेमन ने विकसित किया था, और यह लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था इसने। नेक्स्ट है प्रमुख उत्सव है और उनसे जुड़ा राज्य है। हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। संगाई महोत्सव मणिपुर में, राजहंस आंध्र प्रदेश में, हेमिस लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की कैपिटल नहीं है, तो रीगा तो है कैपिटल, रॉटरडम नहीं है, क्योंकि रॉटरडम एक शहर है, तो इसका दूसरा नहीं होगा। जाग्रेब भी कैपिटल है, लेकिन ज्यूरिक भी क्या है, एक शहर है, तो इसका हो जाएगा 2 और 4। तो रॉटरडम की बात करें तो यह नीदरलैंड का एक व्यापारिक पोर्ट है, और ज्यूरिक क्या है, ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है। रीगा क्या है, रीगा लाटविया की कैपिटल है, और जाग्रेब ये क्रोएशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट है प्रमुख आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति और उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो झूमी कृषि पद्धति दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है, मिल्पा मैक्सिको में, लदांग ये इंडोनेशिया तथा तो लदांग की बात करें तो यह इंडोनेशिया तथा मलेशिया में प्रचलित है। एंड श्रीलंका में खेती की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है, चेन्ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय से संबंधित क्वेश्चन था, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑपरेशन सिंदूर याद रखिएगा सबसे पहले तो, और जो भी 2024 में इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए थे उनको भी याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, बस इसकी डेट याद रखिएगा, ये हुआ था 7 मई को। तो इसमें पहला कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी, पहला सही है। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था ये आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, दूसरा ऑपरेशन अजय। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। किस लिए शुरू किया गया था, किसने लॉन्च किया गया था, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आर्टिकल है 124, ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय नहीं है। आर्टिकल 124 खुद सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, तो इसका पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा है आर्टिकल 132, ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट की परामर्श की शक्ति है, ये परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति से। इसका फोर्थ आर्टिकल 136 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है, तो इसका फोर्थ भी सही है। इसका केवल गलत था, ओनली 1। नेक्स्ट है पिचवाई चित्रकला किस देवी से संबंधित है, तो ये संबंधित है श्रीनाथ जी या फिर श्री कृष्ण जी से। और ये कहाँ से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, पहला बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से लेकर 13 अप्रैल 1930 तक का था, तो इसका दूसरा गलत है, इसका सही है, ओनली 1। साइमन कमीशन की बात करें तो इसने भारत का 2 बार दौरा किया था। पहली बार आता है फरवरी मार्च 1928 में, दूसरी बार भी 28 में ही आता है, 1928 में ही, लेकिन अक्टूबर में आता है। और ये अपनी
रिपोर्ट देता है मई 1930 में, और यह प्रकाशित कब होती है रिपोर्ट? 27 मई 1930 को। और भारत के राज्य सचिव होते हैं लॉर्ड बर्किनहेड। इन्होंने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया, और इसमें कुल 7 सदस्य थे, और ये सातों ही सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार होता है। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान है और उनसे जुड़ा स्थान है। तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मकदम में है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। पहला कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ये अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना चाहता था, तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा की थी, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कर्जन की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 में भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था, क्योंकि इसने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। कलकत्ता नगर निगम की घोषणा भी की थी, और इसने अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया था, और इसने तिब्बत में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक अभियान भी भेजा था, और किचनर से विवाद के कारण इसने त्यागपत्र भी दे दिया था। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम लोग 2023 में जो आरओ का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, उसके कंप्लीट जीएस के प्रश्नों को देखा है, तो इनको अच्छे से आप लोग कवर करिएगा, और इसमें जो करंट के क्वेश्चन थे उनसे देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और साथ ही यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।